अरे उनके कपड़े भी निकालने। अरे छोटू, जी भाभी। जरा ध्यान देना, मैं अभी आई 2 मिनट जी में। भाभी। अरे मैं भूल गई। बहू, बहू, बहू। आई बाबूजी, तू देख लेना जी भाभी। और दाल का तड़का भी लगा देना, ठीक है? जी भाभी। बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, बहू मेरा नहाने का पानी गर्म हो गया। हाँ, वो गर्म हो गया बाबूजी। वो बस निकलने वाले हैं, फिर मैं आपको नहला देती हूँ। ठीक है बहू। सुनो बहू, हाँ जी बाबूजी। मेरी सुबह की दवा का टाइम हो गया, खिला दो। हाँ जी। सुबह की दवा मिल नहीं रही है बाबूजी। बहू, हाँ जी। वहीं नीचे कहीं गिर गई होगी। अच्छा। मिल गई दवा। बहू, हाँ जी। पहले मुझे बिठा दो। हाँ बाबूजी। आराम से। आप आराम कीजिए बाबूजी, उनके जाने के बाद मैं आपको नहलाती हूँ। हाँ। हाँ? रेनू, रेनू, कहाँ रह गए थे? कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाबूजी ने बुलाया था। पता है, जब तुमसे शादी हुई थी ना, तो मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरा इतना साथ दोगी। लेकिन इन 6 महीनों में तुमने ना सिर्फ मेरा बल्कि इस घर का और बाबूजी का भी बहुत ख्याल रखा है। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब लेट नहीं हो रहा? सॉरी, ये पैसे रख लो घर खर्च के लिए, और कुछ भी काम हो तो छोटू को बोलना, ठीक है? हाँ, मैं चलता हूँ। चलो। अच्छा, ये सब छोड़िए, ये बताइए आप वापस कब आ रहे हैं? पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। 2 दिन भी लग सकते हैं और 3 दिन भी। बस मैं इस बार थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूंगा। कोशिश करना प्लीज। बाय। जल्दी आना। अरे बाबूजी को नहलाना था। बाबूजी, आपका खाना लगा दूं? आपको भूख लगी होगी। बहू, मेरी तबीयत कुछ अजीब सी लग रही है। देखो, मुझे बुखार तो नहीं है कहीं? नहीं, सब कुछ ठीक तो है। आपको ऐसा लग रहा है। मैं खाने के साथ आपको दवा खिला देती हूँ। अच्छा, अभी खाने का मन नहीं हो रहा, थोड़ी देर में खाऊं? ठीक है बाबूजी। छोटू, जी भाभी। इधर आओ। हाँ भाभी। बाबूजी को पार्क में घुमा लाओ। ठीक है भाभी, अभी ले जाता हूँ। तू भी ना यार, कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। अरे बता ना यार, दोस्तों से क्या शर्माना। अब क्या बताऊं यार, ये सब जो कर रहा हूं ना, उसी के लिए तो है। मतलब मेरे और उसके फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूं ना।
अब बाबूजी के कहने पे मैंने जल्दी जल्दी में शादी कर ली। अब घर का ख्याल रखने के लिए, बाबूजी का ख्याल रखने के लिए कोई तो चाहिए ना। बस एक बार ये बिजनेस सेट हो जाए यार, उसके बाद मैं बस उसके साथ ही रहूंगा। अच्छा ये बताओ, पहली रात कैसी रही भाभी जी के साथ? पहली रात तो यार मैं बस बारातियों और रिश्तेदारों को ही संभालता रहा। हमारा मिलन तो यार दूसरी रात को हुआ था। अरे बता ना, फिर क्या हुआ था? भाभी केसर वाली दूध लाई थी कि नहीं? तू कुछ ज्यादा ही डिटेल जानना चाह रहा है। सुबह जाना है ना, चलो सो जाओ। गुड नाइट। जी नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। जी मेरा नाम अनिल है, मुझे संजय ने आपसे पैसे लेने के लिए भेजा है। हाँ, आइए आइए ना, अंदर जी। आइए, बैठिए। थैंक यू। आप चाय कॉफी ठंडा कुछ लेंगे? नहीं जी बस थैंक यू। ओके, मैं बस पैसे लेके आती हूँ। जी। संजय ने तो कहा था कि 10,000 है, लेकिन ये तो 9 ही है। बाकी के 1,000 कहाँ गए? चलो कोई नहीं, मैं अपने पास से दे देती हूँ। ये लीजिए। जी अब मैं चलता हूँ। ये किताब यहाँ कैसे? किसने रखी? हो ना हो ये छोटू का ही काम है। छोटू, छोटू, कहाँ गया है छोटू? छोटू, छोटू। तुम सिर्फ प्यार की बातें करो। हाँ? भाभी, जैसा आप सोच रहे हो वैसा हम कुछ नहीं कर रहे थे। चुप! मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तू क्या कर रहा था और तूने क्या किया है। पहले तो तूने हमारी अलमारी से पैसे चुराए और इस लड़की को भेजा, और अब इसके साथ अय्याशी कर रहा है। छी! भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ। बस ये बात भैया से मत कहना। तुम जैसे लोगों पर ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए। और सुन, आइंदा ना मेरी आंखों के सामने ये सब नहीं आना चाहिए, समझे? छोटू, छोटू, जी बाबूजी, आपने बुलाया? छोटू, मेरे पैर और कमर में बहुत दर्द है। बहू से कह दो तेल की मालिश कर दे। जी बाबूजी। बाबूजी वो। अरे बहू, हाँ? तुम्हें ही बुलाने वाला था। बहू, कल रात से मेरी कमर और पैर में बहुत दर्द हो रहा है। बाबूजी, रात होने वाली है, पहले मैं कपड़े उतार कर लाती हूँ, फिर तेल गरम करके लाके आपकी मालिश कर देती हूँ। ठीक है।
बाबूजी, बहू, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपकी तेल मालिश कर देती हूँ। तेल बहुत गर्म तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। पैर में बहुत दर्द है। बस वो मैं बाबूजी के रूम में थी, उनकी पीठ में दर्द हो रहा था तो मैं मसाज कर रही थी। अचानक से आपका फोन आया तो भाग के आई। अच्छा सुनो, वो अनिल को पैसे दे दिए ना? हाँ, पैसे तो दे दिए थे, लेकिन क्या क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? सब ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ हुआ नहीं। मैं तो बस ये कह रही थी कि उसको तो मैंने पैसे दे दिए थे। आप कब तक आ रहे हैं? मेरा तो यहाँ देखो, कल तक शायद काम खत्म हो जाएगा, तो मैं परसों तक आ जाऊंगा। मगर तुम्हारी बातों से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? बताओ ना, सब ठीक तो है? नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ बस घर का काम और बाबूजी का ख्याल, अकेले में कभी कभी थक जाती हूँ। हाँ रेनू, मैं समझता हूँ तुम्हारा काम बहुत बढ़ गया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारे सर से ये बोझ हल्का कर दूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए यहाँ से? तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाइए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और मैं परसों शाम तक आ जाऊंगा। सी यू, बाय बाय। बाय। बहू, संजय से बात हुई क्या? कब तक आ रहा है वो? बहू गलती से गिर गया। कोई बात नहीं। अरे बहू, तुम क्यों साफ कर रही हो? छोटू से कह के साफ करवा दूंगा ना। कोई बात नहीं। बहू। हाँ बाबूजी। अरे बहू, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे खाना चबाने में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, मैं आज से पतली चपाती बना दिया करूंगी। अरे ये कैसे टूट गया? अरे तू, इतना टाइम लगता है मार्केट से सामान लाने में? कुछ भी काम दो इतना धीरे धीरे करता है। मैंने दाल चढ़ाई है, देख लेना, और पहले ये साफ कर ले। जी मैं कर देता हूँ। देखिए बाबूजी, आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाए हैं, आपकी मनपसंद दाल। अरे वाह बहू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बहुत भूखा हूं मैं। बस बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी? हाय, आ गए कैसी आप? हो रेनू? आप तो शाम को आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम ही तो फोन पे रोज कहती थी कब आओगे कब आओगे, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें सरप्राइज दूं। कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा लगा। अरे बाबूजी कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? खुश रहो संजय, तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गया। वैसे बहू ने हर तरह से मेरा ख्याल रखा है। अच्छा,
वैसे आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। अब घर के काम का सारा भार रेनू के सर पे नहीं रहेगा। आपका क्या मतलब, समझी नहीं मैं। प्लीज कम इन। ये मैरी है। अब बाबूजी का सारा ध्यान यही रखेगी। उनका खाना पीना दवाई सबकी जिम्मेदारी मैरी। क्यों मैरी? हेलो मैरी। तो अब से बाबूजी की सेवा ये करेगी। छोटू, छोटू। जी भाभी जी। इसे भैया को देखे आ। हाँ भाभी जी। और सुन, हाँ? वो जो नई नर्स आई हुई है ना, कहाँ है वो? वो हॉल में है। उसको जरा यहाँ भेजो। जी भाभी। हाय मैम। हाय मैरी। मुझे मैम बोलने की जरूरत नहीं है, रेनू बुलाया करो। जी रेनू जी। चाय पियोगी? जी। मन लग रहा है यहाँ पे? अच्छा, बाबूजी का खाना तैयार है। तुम तो नर्स हो, तुम्हें तो पता ही होगा पैरालाइज को कैसे खाना खिलाया जाता है। जी। लो चाय पियो। अच्छा, वैसे बाबूजी को खाने में क्या क्या पसंद है? बाबूजी को दाल बहुत पसंद है, खास करके उनको चिकन तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, और लेग पीस के तो बहुत ही शौकीन है। और क्या है ना, उनको चबा कर देना पड़ता है। मतलब अपने ही मुंह से चबा के? जी हाँ। अच्छा सुनो, उनके नहाने का समय हो गया है। तुम जरा जाकर देखो पानी गर्म हुआ कि नहीं। जी। अब मुझे बाबूजी से मुक्ति मिल जाएगी। अब उनके पास जाने की मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अब मुझे वो छू भी नहीं पाएंगे और ना ही उनकी घूरती नजरें मेरा पीछा करेंगी। बहू, हम्म। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। उस रात के बाद से मेरी दोनों जांघों के बीच में अजीब सा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज फंसकर तड़प रही हो। लगता है दरवाजा बंद करने जा रही है। ओ, आओ मैरी। अरे, ये तो मैरी है। जी बाबूजी, आज से यही आपका ख्याल रखेगी। मैंने मैरी को सब कुछ समझा दिया है।
लेकिन मुझे शक है ये उतना अच्छा नहीं कर पाएगी जितना अच्छा तुम करती थी मेरी सेवा। आप एक बार सेवा करने का मौका तो दीजिए। हम आपकी उम्मीद से बढ़कर ही निकलेंगे। हम्म। सोचने वाली बात यह है कि कल रात इनको क्या हो गया था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम उन्हें उकसाएं और वो ताव में ना आए। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अगर मुझ में ही कोई कमी होगी तो ये छोटू भी मुझे भाव नहीं देगा। एक काम करती हूँ, छोटू पर अपना जादू चलाकर देखती हूँ मुझ में वो पहले वाली बात है कि नहीं। अरे भाभी जी, आप बैठो। सब्जियां ऐसे नहीं काटते, चाकू ऐसे चलाना चाहिए जैसे गर्म जिस्म पर पसीने की बूंद। गैस चालू और छोटू यहाँ पर है ही नहीं। अभी बताती हूँ रेनू जी को। रेनू जी, रेनू जी, रेनू जी। अरे संभालो, कहाँ चढ़े जा रहे हो ऊपर? रेनू कहाँ है? वो भाभी जी नहा रहे हैं। और ये गैस चालू करके कहाँ गए थे तुम? वो भाभी जी ने बुलाया था। ठीक है, जाओ काम करो तुम। ये रेनू जी ने छोटू को बाथरूम में क्यों बुलाया था? कहीं छोटू और रेनू जी का कोई चक्कर तो नहीं? तुम मुझे ढूंढ रही थी क्या मैरी? अरे आप? हाँ, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। आओ ना, बैठो ना। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया? वैसे बाबूजी का सारा काम खत्म हो गया था तो मैं अकेली थी और बोर हो रही थी तो सोचा मैं आपसे थोड़ी देर बात कर लूं। वैसे भी आपके अलावा कौन है मेरा? अरे जब भी तुम्हारा मन करे मुझसे मिलने आ जाना, बात कर लेना। अच्छा ये सब छोड़ो, मैरी ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर में? बस मेरे अब और खाने की इच्छा नहीं है। ठीक है। छोटू। जी बाबूजी। जरा पैर को जोर से दबा। जी बाबूजी। अरे कसकर दबा। हाँ हाँ बाबूजी। कोई हमदम न मिला। फिर शुरू हो गई। जाओ।
अब बस पेट भर गया, अब खाने की इच्छा नहीं है। और करवाया है। देख, ज्यादा ड्रामा मत कर। तुझे जिसको जो बोलना है ना तू बोल और निकल यहाँ से, निकल। इस छोटू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। संजय को बोलती हूँ। बहू, बहू, किधर हो बहू? जी बाबूजी। बहू, हमारा एक काम कर दो। जी। अलमारी से हमारा कुर्ता निकाल कर ला दो। ठीक है। पहना दो बहू। संजय, तुम यहाँ? अब और इंतजार नहीं होता मैरी। हमें यहाँ पे हर रोज ये सब करने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना पड़ेगा, तभी हम अपने दिल के अरमान पूरे कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे बाबूजी के काम से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है, और तुम्हारी वो वाइफ रेनू मुझ पर गिद्ध की नजर जमाए बैठी है। अब हम दोनों एक साथ जाएं तो उसे शक नहीं हो जाएगा? हो तो सकता है। अच्छा सुनो, भाभी जी। हाँ छोटू। ये रहा आपका मेहंदी का कोन। हाँ? ये आपका मेहंदी का कोन, ये वो वहाँ किचन में था जो आप कब से ढूंढ रही थी। अरे थैंक यू छोटू, मैं कब से ये ढूंढ रही थी, पता है तुझे। थैंक यू। भाभी जी। हाँ? हमें आपको कुछ बताना था। क्या बताना था? बोल। वो हमें आपको मैरी जी के बारे में बताना था। मैरी के बारे में क्या बताना था? बता, खुल के बता। भाभी जी। अरे मैरी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी छोटू तुम्हारे बारे में ही बता रहा था। अच्छा, क्या बता रहा था छोटू मेरे बारे में? बताओ छोटू। वो हम भाभी जी को ये कह रहे थे कि मैरी जी बाबूजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, बहुत अच्छे से सेवा करती है। भैया जी ने कुछ सोचकर ही इनको बाबूजी के लिए लेकर आए हैं। हाँ ये बात तो है, मैरी बहुत अच्छी है। अच्छा भाभी जी, किचन में मुझे कुछ काम है, मैं जाता हूँ।
अच्छा मैरी, तुम्हें मेहंदी लगाना आता है? हाँ, बहुत अच्छे से। अरे वाह, तब तो आज तुम ही मुझे मेहंदी लगाओगी। ठीक है। अच्छा रेनू जी, आज ऐसा क्या खास है जो आप मेहंदी लगवाना चाहती हैं? वो आज मेरा जन्मदिन है ना, तो इसलिए। ओह, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैरी। वैसे संजय ने आपको विश किया? हाँ किया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए। अभी तो एक सरप्राइज और है। हाँ? हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसी है? बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई लव यू टू मच। अजीब लग रही है मुझे। क्या हुआ तुमको? तो ठीक है, फिल्म कैंसिल। अरे नहीं नहीं, आपने और मैरी ने इतना कुछ किया है। आप जाइए। नहीं, मैं ऐसे कैसे सुबह गए थे टहलने तो हमारी नजर पड़ी मिठाई की दुकान पर और हमने थोड़ी सी खा ली। क्या मिठाई है, हम क्या बताए। इतनी स्वाद है कि हमसे रहा नहीं गया और हम सभी के लिए लेकर आए हैं। अरे लीजिए बाबूजी, खाइए, मिठाई बढ़िया है, देसी घी की बनी है। अरे मैडम जी, मेरी जी ले लीजिए। अरे लीजिए लीजिए भाभी जी, बहुत ही स्वाद है। खाइए खाइए। अरे खाइए। अरे भैया जी, ये लीजिए, मिठाई खाइए, बहुत ही बढ़िया है, खाइए। हाँ। रेनू। हाँ? एक मिनट जरा आना। अरे क्या हुआ भैया जी, अच्छी मिठाई है। अरे क्या हुआ? आती हूँ। इनको क्या हो गया? हाँ बोलिए, क्या हुआ? ये क्या है रेनू? तुमने छोटू को क्यों परमिशन दी कि वो अपने भैया भाभी को यहाँ बुलाए? तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो? बस कुछ दिन की तो बात है ना। और वैसे भी छोटू हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रहा है, ऐसे मना करना अच्छा थोड़े ना लगता है। और वैसे भी ये लोग घर पे रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो काम ही करेंगे ना। सिर्फ तुम्हारे लिए हाँ कह रहा हूँ रेनू, वरना मुझे अपने घर में किसी को भी रखना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मुझे भी याद रहेगा। अरे भाभी, आप क्या कर रही हैं? छोड़िए, छोड़ दीजिए, हमें दे दीजिए। अरे हमरे होते हुए आप काम करेंगी का? अब हमें देखिए, हम ऐसा खाना बनाएंगे ना कि 4 दिन में आप तंदुरुस्त हो जाएंगी हमारी तरह। अरे अरे भाभी, हमारे होते हुए आप काम करेंगी? अरे कोई बात नहीं। लाइए, हम काम करते हैं, आप बस बैठकर आराम कीजिए, बाकी काम हम ही निपटा लेंगे। भाभी जी, आप बस सूखा कपड़ा उतार लीजिए, बाकी गीला कपड़ा हम डाल देंगे। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। क्यों? सबका ख्याल रखती हैं।
अरे सब्जी अब आ गए, दीजिए आपका बैग मैं रख देती हूँ। अब मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अच्छा, हम भी उतनी ही अच्छी तरह कर पाएंगे जितनी खूबसूरती से तुम कर रही हो। तुम अगर चाहोगी तो हम जरूर कर लेंगे, लेकिन हमें सिखाना तुमको ही पड़ेगा। हाँ हाँ बाबूजी, अब देखिए, हम दवा दिए हैं तो खिलाएंगे भी हम हैं और सिखाएंगे भी हमें। हमारे पास तो हर मर्ज की दवा है। अच्छा, हमारे हर मर्ज की दवा है। अरे भाभी जी। अच्छा, तो अब बाबूजी एक्सरसाइज भी करने लगेंगे? हाँ भाभी जी, अब देखना बाबूजी अपने पैरों पे खुद चलने लगेंगे, इतनी ताकत आ जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती हूँ। अब ताकत के लिए सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी है, और वो भी टाइम से, समझी? ये सच में इतनी अच्छी है या अच्छा बनने का नाटक कर रही है? कहीं इसके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा? और बाबूजी, अभी नाश्ते का टाइम हो गया है, चलिए नाश्ता कर लीजिए। हाँ हाँ। चलिए बाबूजी। बाय। रेनू! क्या हुआ? हद है यार, रहने तक तो ठीक था। हा? अभी हमारा बाथरूम भी यूज करेगी क्या? अरे आपको पता है ना, सुबह ही कहा था मैंने, बाहर वाले बाथरूम का नलका खराब है, इसलिए मैंने शीला को यहाँ नहाने दिया। अरे तो थोड़ी देर बाद नहा लेते तो क्या हो जाता? वैसे भी मैंने प्लम्बर को फोन कर दिया था। मैंने भी उससे यही कहा था, लेकिन उसे मंदिर जाना है, तब जाकर मैंने कहा कि मेरा बाथरूम यूज कर ले। ठीक है, बाथरूम यूज करने के लिए कहा तो ये भी तो बता देती कि बाथरूम लॉक भी करना होता है, दरवाजा बंद भी करना होता है? दिस इज टू मच रेनू। अरे अच्छे से साफ करना, मालिक की गाड़ी है। हाँ, तुम चिंता मत करो, ऐसा गाड़ी चमकाएंगे ना, शीशे से ज्यादा ये चमकेगी। ठीक है, हम आते। हाँ, जाओ। मैरी, बहुत दर्द हो रहा है। मैरी! बाबूजी, मैंने सुना कि आप मैरी को निकालने के लिए कह रहे हैं। सही सुना है। लेकिन क्यों? आप उसे ऐसे नहीं निकाल सकते बाबूजी। वो एक नर्स है, उसे पता है कि आपका ख्याल कैसे रखना है। आप उस देहाती के लिए एक पढ़ी लिखी नर्स को निकालना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। संजय, मुझे कुछ करने के लिए तुम्हारे फैसलों की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम हमारे बाप नहीं हो, हम तुम्हारे बाप हैं।
लेकिन मैरी का होना आपके लिए बहुत जरूरी है बाबूजी। हम उसे नहीं जाने देंगे बस। संजय, मैरी का यहाँ रहना क्यों जरूरी है और किसके लिए जरूरी है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। हमें समझाओ मत, बस उसे जाने के लिए कह दो, क्योंकि तुम्हारे और मैरी के बीच में क्या चक्कर चल रहा है। अगर तुम नहीं चाहते कि ये बात रेणु को पता चले तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करो। जाओ और जाकर मैरी को यहां से जाने के लिए कह दो। जाओ। भूख नहीं है। पर हुआ क्या बाबूजी? आपका खाना बहुत जरूरी है। आप अगर टाइम पे खाना नहीं खाओगे तो दवा नहीं खा पाओगे और फिर आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। एक बार हमने ना कह दिया तो ना कह दिया। लगता है इस घर के लोगों को दोबारा समझाना पड़ेगा कि जब हम एक बार कह देते हैं ना तो वो ना ही होता है। नहीं बहू, हमें नहीं खाना। तुम जाओ, घर के दूसरे काम देखो। अरे भाभी जी, अगर बाबूजी का मन नहीं है खाना खाने के लिए तो काहे जबरदस्ती कर रही हो? देखो ना भाभी जी, बाबूजी कल ही हमसे कह रहे थे कि उन्हें बाहर घूमने जाना था, और अगर दवाई नहीं खाएंगे तो फिर जब बाहर जाएंगे और ठंडी ठंडी हवा आपके पैरों में लगेंगी तो आपको बहुत दर्द होगा ना। और अगर दर्द बढ़ने लगा तो कितनी सारी चीजें हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है आप खाना खा लीजिए ना। ठीक है, खा लेते हैं। इसलिए नहीं कि हमें भूख लग गई है, बल्कि इसलिए कि हमारा बाहर घूमने जाने का मन है। लाइए भाभी, प्लेट हमें दे दीजिए, हम बाबूजी को खाना खिलाएंगे अपने हाथों से। देखा भाभी जी, ऐसे होती है सेवा। और वो मेरी, वो तो सिर्फ पैसे के पीछे ही भाग रही थी। क्यों बाबूजी, सच कह रहे हैं ना हम? सही कह रही हो। कोई कुछ भी ले, लेकिन बाबूजी की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमें बस इनकी सेहत अच्छी चाहिए। ख्याल कोई भी रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे साहब जी, साहब जी, वो हमें भी साथ ले चलिए ना। तुम्हें कहाँ जाना है? वो भाभी जी कहे हैं कि बाबूजी की दवाई लेकर आ बाजार जाकर, और उनके मालिश के लिए जड़ी बूटी लेकर आ। मैं एक ऑफिस के जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अब वो काम छोड़ के मैं तुम्हें दवाइयाँ और ये जड़ी बूटियाँ खरीदवाता रहूँ? अच्छा चलो, मैं तुम्हें मार्केट छोड़ देता हूँ। तुम्हें जो लेना होगा ले लेना, लेकिन वापस तो आ जाओगे ना रिक्शा पकड़ कर। आपका हमें गवार समझ रहे हैं? ठीक है, चलो आ जाओ। बैठो। अरे ये क्या हो गया? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? हम धक्का मारे क्या? अरे कुछ नहीं, अभी 1 मिनट में ठीक हो जाएगा, रुको।
सुनो, उसमें से जरा वो टूल देना निकाल कर। ये? हाँ, उससे खींचो खींचो। हाँ, वही है। हाँ। इसको क्या हो गया है? हो गया। हो गई चालू। आई एम सॉरी। नेवर माइंड। नेवर माइंड। हम पढ़े लिखे हैं। अच्छा। ऐसा बहुत कुछ है जो आप हमारे बारे में नहीं जानते। जान जाएंगे। भी नहीं है। रेनू, अंदर मिला क्या? नहीं, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला आपका पर्स। यहाँ भी नहीं है। आप भी ना खुद ही सामान रख के भूल जाते हो और फिर हमें बोलते हो ढूंढने के लिए। एटीएम से 15,000 निकाले थे और अपने पर्स में रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। छोटू, तू भी ढूंढ, वहाँ मिला क्या? जी मालिक। अरे संजय बेटा, पहले खुद को शांत कर लो, फिर आराम से सोचो कि आखिरी बार पर्स तुमने कहाँ रखा था। बाबूजी, मुझे बस इतना याद है कि रात को आने के बाद पर्स मैंने अपने जेब में रखा था, उसके बाद का याद नहीं। कल ही एटीएम से पैसे निकाले थे और दूसरी पार्टी को देने के लिए अनिल को देने थे। लगता है अब एफआईआर करनी पड़ेगी। छोटू। जी भाभी। इधर आओ। तुमने कहीं देखा है तो बताओ। और ये जगदीश कहाँ है? नहीं भाभी, हमने देखा होता तो हम कब का बता चुके होते। और जगदीश भैया तो बाहर गए राशन लाने के लिए। अरे साहब जी, ये बटुआ हमको मिला, जरा देखो तो आपका है क्या? वो नीचे पड़ा हुआ था। अरे तो यही प्लान था तुम्हारा, है? पहले खुद छुपा लो और बाद में खुद जाकर दे दो, ताकि मैं मैरी की जगह तुम्हें पकड़ पर रख सकूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। संजय, तुमने हाथ क्यों उठाया? प्लीज, तुम बीच में मत बोलो। मैं अच्छे से जानता हूँ ऐसे लोगों को, और तुम नहीं रखना ऐसे लोगों को घर पे। अरे संजय बेटा, पहले चेक तो कर लो कि पर्स में सब कुछ बराबर है कि नहीं। और तुमने एटीएम से जितने पैसे निकाले थे उतने हैं कि नहीं। पैसे तो पूरे हैं बाबूजी। आपका बटुआ गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ था। जब हमारी नजर पड़ी तो दूध वाला उसे ले रहा था, हम उस पे झपट पड़े, उसे छीन के लेकर आए। हमें क्या पता था कि लौटाने पर थप्पड़ मिलता है। संजय बेटा, ये अच्छा हुआ कि शीला को तुम्हारा पर्स मिल गया और उसने ईमानदारी से लौटा दिया। अच्छा ही किया उसने। चलो अब तो खुश हो जाओ। रो मत शीला, तुमने जो भी किया है अच्छा किया है। रो मत प्लीज, उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी कोनो बात नहीं, हमें बुरा नहीं लगा। हम समझते हैं कि गुस्से में हो जाता है। वो क्या है ना, वो पूरा दिन काम में बिजी रहते हैं, तो कब किनको क्या बोल देते हैं उनको समझ नहीं आता। जी भाभी जी, मैं फिर से उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आप कितनी अच्छी हैं भाभी, आप हमसे माफी मांगने आए।
हमें खुशी हुई कि आप हमें इस घर का सदस्य मानती हैं। हमारा कोनो परिवार नहीं था, पर अब हमें लगता है हमें हमारा परिवार मिल गया। खुश रहा करो, मत रो। भाभी, आप तो तीखी छुरी से कम नहीं हो। किसे कैसे लपेटे में लेना है आप बहुत अच्छे से जानती हो। कौन है? हाँ? कौन है यहाँ पे? हाँ? कौन? छोटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो भाभी जी, नीचे काफी धूल थी और काफी टाइम से साफ सफाई नहीं हुई थी, तो सोचा आज साफ कर देते हैं। बहू, छोटू, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या बात है? वो बाबूजी, हम नीचे साफ सफाई कर रहे थे। क्या? किससे पूछकर सफाई कर रहा था तू? मैंने घर के सभी लोगों को कहकर रखा हुआ है कि मुझसे पूछे बिना मेरे कमरे की किसी भी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। बहू, समझा दो इसे। आइंदा गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख क्या रहा है, जा यहां से, जा। जी बाबूजी। बहू, तुम तो सब बातें जानती ही हो, फिर भी तुमने ध्यान। पता भी है और सब पर नजर भी है। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बहू के होते हुए कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी आज मैं बैंक जा रही हूँ। आपने जो कहा था उसे करने का दिन आज ही है। ठीक है बहू, संभल के जाना। जी। आप तैयार हो गए? हाँ। अच्छा सुनिए, आप मुझे आज बैंक छोड़ देंगे? वो मुझे बाबूजी का पेंशन अकाउंट अपडेट करना था। बाबूजी ने तुमसे कहा? उनके बिना कहे मैं कैसे जा सकती हूँ? अच्छा, जब आज ही करना है तो ठीक है, चलो। लेकिन तुम अकेले मत आना, उस छोटू और जगदीश को भी साथ ले लेना। बैठे बैठे खा ही तो रहे हैं ना, हैं? कुछ काम भी तो कर लें। हाँ। और तुम्हें भी वापस आने में कोई साथ में होगा तो अच्छा रहेगा। जैसा आप कहें। मैं अभी छोटू और जगदीश को रेडी होने के लिए बोलती हूँ। बोल दो। अच्छा, आपने वो शीला से बात की? अब एक ही बात कितनी बार दोहराओगी? आज सुबह उसे देखते ही मैंने सॉरी बोल दिया था। अब क्या चाहती हूँ, उसके पांव पड़ूं? अब हंसना छोड़ो और जाओ, उस गधे छोटू और पहलवान को बोलो जाकर रेडी हो जाए। ठीक है, जाओ। अच्छा रेनू, अपना काम खत्म करके जल्दी से बैंक से आ जाना, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। ओके, चलो बैठो। अच्छा छोटू। जी मालिक। जगदीश। हाँ? मार्केट में भाभी का ख्याल रखना। कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। ठीक है। ठीक है, ठीक है।
आइए भाभी जी, चलिए। अरे दीदी, आ गई आप। अब जाके हाथ मुंह धो लीजिए। हाँ? हम आपके लिए एक बढ़िया सी चाय बनाते हैं। ठीक है। अच्छा दीदी, बाबूजी को खाना दे दिया है और अब शाम को हम उनकी मालिश भी करेंगे। हमारी मालिश से उनके हाथ पैर में एकदम जान आ गई है, तेजी आ गई है। अच्छी बात है। हाँ। अच्छा, तुम्हें ये साड़ी कहाँ से मिली? वो चाय बनाते वक्त हमारी साड़ी खराब हो गई थी तो साहब जी ने हमको ही दे दी। कौन साहब? संजय साहब। लेकिन वो तो हमारे साथ निकल गए थे सुबह काम के लिए, तो फिर चाय पीने के लिए कैसे आ गए? हाँ, वो निकल गए थे, पर वो अपना कोई जरूरी कागजात यहाँ भूल गए थे तो वही लेने आए थे। तो हम तब ही चाय बना रहे थे तो हमने पूछा, साहब जी चाय पियोगी? तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन वो बहुत ही हड़बड़ी में थे। तो हड़बड़ी में चाय बनाते बनाते वो कप हमारी साड़ी के ऊपर गिर गया, हमारी साड़ी खराब हो गई। तो फिर साहब ने हमें ये साड़ी दे दी। अच्छा, ठीक है। हाँ, एक काम करो, जल्दी से एक छोटे से बैग में 2-3 कपड़े डाल दो। मुझे आज ही शहर से बाहर निकलना है। लेकिन ऐसे अचानक क्यों? अरे वो दूसरे शहर में कंसाइनमेंट फंस गया ना, तो इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए मुझे आज ही निकलना होगा। अच्छा सुनिए, आज हमें बैंक छोड़ने के बाद आप वापस घर आए थे? हाँ, ये एक काम की फाइल रह गई थी, वो भूल गया था तो वो लेने आया था। और देखो, देर होने के कारण क्या हो गया, हमें खुद जाना पड़ रहा है। एक बात पूछूं? हाँ? आपने मेरी साड़ी शीला को दी? अब तुम ही तो कहती हो ना कि उससे अच्छे से बात करना है। अभी उससे अच्छे से बात कर रहा हूं तो मना कर रही हो। और क्या ना, उसकी थोड़ी साड़ी फटी हुई थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा कि क्यों ना उसे तुम्हारी साड़ी दे दूं। अब और कुछ सवाल करना है कि मैं जा सकता हूँ? ठीक है, चले। जल्दी चलो, लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी आओ। चलो चलता हूँ, बाबूजी को मेरा प्रणाम बोलना, ठीक है? बाय, टेक केयर, सी यू। सी यू। तुम लोग क्या समझते हो मैं सो गई? तुम लोगों की चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। दरवाजा बंद करो। आराम से सो गए। आराम से आजा, इधर से। सो गए। सो गया। सुनो, तुम नीचे जाके संदूक निकालो। छोटू, जा संदूक निकाल, जा निकाल जल्दी, खींच। अरे खींच 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 जल्दी। अरे जगदीश हाथ लगाना, निकाल। बहुत भारी है, चलो जल्दी।
यहाँ रख दे, आराम से, आराम से रखो। हाँ, सब कुछ इसी में है ना? हाँ हाँ, इसी में है। चाबी दे। चाबी बाबूजी के तकिए के नीचे होती है। या क्या है? रुको, मैं जाके निकाल। हाँ हाँ, तू जा। छोटू, तू बताना, बताना। जल्दी लेके आओ। अच्छे से देख। शाबाश बहू, खोलो उसे। इसे भी खोलो। संभल के बहू। आप सो जाइए। हाँ। अब वो लोग आने ही वाले हैं, मैं जाती हूँ। ठीक है। लेकिन शीला जी, आपको तो पता ही नहीं चला। बाजी तो हमने बीच में ही पलट दी थी। बस आपको इस बात की खबर नहीं चली। हमें तुम लोगों के बारे में पहले से ही सब कुछ पता है। और शीला, तू इतनी मिठास तो किसी में भी डायबिटीज पैदा कर दे, और हम तो नॉर्मल इंसान हैं। अब तुम लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट है। मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस? पुलिस? अरे नहीं नहीं भाभी जी, पुलिस के लपड़े में हमें मत डालिए। हाँ, हम जाते हैं ना यहाँ से। हाँ, हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर अभी यहाँ से चले जाते हैं। अच्छा। चलिए। अरे अच्छा, इधर खड़ी रहे। ऐसे कैसे जा सकती है इतनी आसानी से? भाभी, भाभी हमें माफ कर दीजिए भाभी, हमसे गलती हो गई भाभी, हम आपके पैर पड़ते भाभी। अरे अरे, हमके माफ कर दीजिए भाभी। अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी, हम भाग गए थे बस भाभी। बस बस भाभी हमें माफ कर दीजिए। तुम लोगों को सजा से बचना है तो तुम लोगों के पास एक ही रास्ता है। क्या रास्ता? सबर। वाह बहू वाह, तुमने तो पूरी बाजी ही पलट दी। जी बाबू जी, आपको कुछ चाहिए? आप मुझे आवाज लगा देते। बहू, तुमने हमें टाइम पे चाय नहीं दी। अब हम सोच रहे हैं चाय के लिए दोबारा तुमसे नहीं कहेंगे। 3-4 बार तुम्हें आवाज दी थी, लेकिन तुम्हें मोबाइल पे अपनी फोटो खींचने का नया शौक चढ़ा हुआ है। इस बात की भी परवाह नहीं कि घर में तुम्हारे सिवा कोई और भी है। सॉरी बाबू जी, गलती हो गई। मैं अभी चाय लेके। और सुनो, आज हमारे पुराने जिगरी दोस्त घर पे आ रहे हैं अपनी बहू के साथ। उनका अच्छे से ख्याल रखना, किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। जी बाबूजी। हमारी तरह चाय देना मत भूल जाना। नहीं होगा बाबूजी, उनके मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। बहू, हम और कितनी देर मुंह फुलाएं? हमें एक अच्छी सी चाय पिला दो ना। बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू बाबूजी। अब चाय पिला दो ना। बस आप ही गए, चाय लेके आती हूँ। जी आप कौन हैं और इस तरह से क्यों देख रहे थे? ये शर्मा जी घर है ना? जी। हम उनसे मिलने आए हैं। मेरा नाम जीवन है, मैं उनका दोस्त हूँ। हाँ, बाबूजी ने बोला था। नमस्ते। नमस्ते।
लेकिन आप शायद अपने बहू के साथ आने वाले थे। हाँ, बहू आई है ना, वो देखो। ए हाय। हाय रेनू, प्लीज आइए ना, आइए अंदर आइए। अरे मेरा यार, मेरा दोस्त कब से तड़पा था मिलने के लिए। बहुत मुद्दत के बाद मिले ना, मजा आ गया। जीवन मेरे दोस्त, सालों बाद देखा है तुम्हें, दिल खुश हो गया, कलेजे को ठंडक मिल गई यार। मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। बता, तू ज्यादा बूढ़ा हो गया है, तू ठीक है ना? अरे छोड़ यार, अभी भी 3-4 को निपटा सकता हूँ एक साथ। अच्छा बता, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे यार के प्यार में इतना गुम हो गया, सफर का पता ही नहीं चला। पता ही चला। अरे इससे मिलो, ये है हमारी बहू नेहा। बाबूजी। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? हमारे यहाँ बहुएं पैर नहीं छूती, सीधे गले लगती हैं। बहुत सुंदर हो तुम। अरे यार जीवन, तूने अपनी बहू से तो मिलवा दिया, अब मेरी बहू से भी मिलो। अपने संजय की बीवी है, देख लो, रूप की रानी है, चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। एकदम सच कहा। बहू बुरा मत मानना, संजय को मैंने बचपन से देखा है। तुम्हें देख के लगता है लंगूर को अंगूर मिल गया है। जीवन, हाँ, दूध वाली चाय पिएगा? तो जो पिलाएगा ना वही पीऊंगा। मेरी जान है तू। अरे बहू, रेनू, जरा 2 दूध वाली चाय लेकर आना। जी बाबूजी, अभी लाइए। एक बात बता। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। क्या बना रहे हो? बाबूजी को चाय पीना है। और तू बता, गांव में कोई नया शिकार किया कि नहीं? हाँ एकदम, लेकिन क्या है ना यार कि थोड़ा स्पीड कम गया है, लेकिन अब भी जब क्रीज पे आता हूँ तो 1-2 शिकार कर लेता हूँ। अब पिछले महीने ही एक शिकार कर लिया, वो भी जमींदार की बीवी का। वो, अरे उसे तो कई साल पहले हमने शिकार करके छोड़ दिया था। अरे तू सच कह रहा है? तभी तो जानू कि जमींदार के बेटे की शक्ल उसके बाप से कम हो, तेरे से ज्यादा। मैं ऐसे ले जाऊं? हाँ, तुम दे आओ। बाबूजी, ये चाय। वाह, जीवन, हाँ, आ गई तुम्हारी दूध वाली चाय।
दो। बाबूजी और शर्मा, कुछ तो बता और। अरे नेहा, आओ ना, आओ आओ, बैठो। दीदी एक बात कहें? कहो ना। आप ना सचमुच चांद की तरह सुंदर हो। आपको देखने के बाद जी करता है बस देखते रहें। थैंक यू। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं। वैसे आप कर क्या रही थी? अरे मैं खुद की कुछ तस्वीरें ले रही थी। वो क्या है ना, आजकल मैं नई नई सोशल मीडिया में एक्टिव हुई हूँ, तो सोच रही हूँ हर रोज कुछ ना कुछ नई पोस्ट करूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप जैसी खूबसूरत लड़की को भला कौन नहीं देखना चाहेगा। लाइए मैं आपके फोन से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती हूँ आपको। लो। अरे वाह दीदी, आपके हाथ तो बिल्कुल फूल जैसे हैं। ऐसा लगता है किसी फूल को ले लिया अपने हाथ में। तुम भी ना कुछ भी बोलती। अरे नेहा, कहाँ हो? जल्दी आओ। जी आई। दीदी मैं अभी आती हूँ। ठीक है। ये लीजिए। अच्छा बहू सुनो, मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ ना होने पाए। और हमारे दोस्त जीवन की बहू को कहाँ सुलाया है? फिलहाल तो बाबूजी अपने ही रूम में सुलाया, पर उसकी जगह चेंज करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? अभी बताते हो बाबूजी। बहू, ये किस जानवर की आवाज है? बाबूजी ये जानवर की आवाज नहीं है, ये नेहा की खराटे की आवाज है। अच्छा। जिसके इलाज करने ये यहाँ आए। मैं तो इसके साथ 1 मिनट भी नहीं सो सकती। पता नहीं इतना दिन कैसे रहूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बहू, इसका इलाज मेरे पास है। अरे वैसे भी हमें गाए बजाए बिना नींद नहीं आती ना। कल से उसे यहाँ मेरे पास सोने को कह देना। ठीक है? ठीक है बाबूजी। और तुम कहाँ चली? मेरे पैरों में मालिश करके पैरों का दर्द तो तुमने ठीक कर दिया, लेकिन फिलहाल सारी से ज्यादा जरूरी है तुम्हारी प्रॉब्लम का इलाज। वो आई एम सो सॉरी दीदी। हाँ मुझे पता चला कल रात को आप हमारे खराटे की वजह से सो नहीं पाए। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन मैं रोज नहीं जाग पाऊंगी। जी। पर इसका भी इलाज मैं लेकर आई हूँ। क्या? आज से तुम बाबूजी के रूम में जाकर सोना। बाबूजी को खराटे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जी दीदी। और जब तुम ठीक हो जाओगी हमारे कमरे में आ जाना। ठीक है दीदी। अच्छा सुनो जी। ये साड़ी तुम अपने लिए रख लो। अब लेकिन दीदी मैं कैसे इसे? अरे ये पहनोगी तो बहुत सुंदर लगोगी। अब नहीं दीदी मैं। अरे रख लो। थैंक यू सो मच दीदी। अरे रेनू, जी बोलिए। रेनू, मैंने चादर धोई है, इसका पानी नहीं निचोड़ रहा है, तो तुम एक काम करो ना, इसका एक छोर तुम पकड़ो। बाबूजी खाना। अरे नेहा, आज तुम खाना ले आई हैं?
रेनू बहू कहाँ है? जो नहाने गई है, उन्होंने कहा है मैं आज आपको खाना खिला दूं। अच्छा 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 अच्छा, अब आओ, बैठो बैठो बैठो। खाना तो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ। जी बाबूजी। तुम्हारा पति कैसा है? प्यार करता है ना तुम्हें? जी हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, तुम्हारे पति बिस्तर में कैसे हैं तुम्हारे साथ? शर्माओ मत, आजकल का मॉडर्न जमाना है, इस तरह की बातें तो होती हैं घर में। सॉरी, गलती से कट गया। ओह, अब नहीं, आप खाना खाइए, हम आते हैं दवा लगा। चल रहा होगा बहुत। नहीं, हम ठीक है। नेहा किससे बात कर रही हो? जी बाबूजी, मेरी एक सहेली है, यहीं रहती है, उससे बात कर रही हूँ। तुम्हारी दोस्त यहाँ? तुमने तो कभी पहले बताया नहीं कि तुम्हारे यहाँ दोस्त रहती है। जी बाबूजी, अभी अभी शिफ्ट हुई है वो। हाँ बाबा, मैं मिलके जाऊंगी गांव, तुमसे मिले भी कहीं नहीं जाऊंगी। ओके? ओफो, कल परसों में टाइम निकालती तुमसे मिलने का, और अगर बाहर टाइम नहीं मिल पाया ना तो घर पे बुला लूंगी। ओके? नेहा इधर आओ। जी बाबूजी, आई। चल ठीक है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। बाय बाय। हाँ। हाँ एकदम वाह। ये देख, ये भजन बहुत अच्छा है। हाँ वाह। दिखा दिखा यार, बहू गई। एक बात बोलो, तेरी बहू भी कुछ कम नहीं है। जीवन, अरे बुरा मानने क्या बात है यार, मैंने ऐसी कह दिया, तू भी ना। जीवन मेरी जान, शेरनी का शिकार तेरे जैसे गीदड़ नहीं करा करते। इस बार गीदड़ अकेले नहीं आया है, अपने साथ चारा भी लेकर आया है। वाह, अच्छा चारा है। पक्का पक्का। दिखा दिखा। एक बात बोले जी? ये दोनों जितनी उम्र बढ़ते जा रही है उतने ही ठड़की होते जा रही है लोग। सही कह रही हैं आप, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली है ना। वैसे इन दोनों से बचने के लिए ना एक इलाज है मेरे पास। जी आप किससे मिलना है आपको? रेनू जी है, रेनू जी ने बुलाया। अरे डॉक्टर, आइए 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 ना, अंदर आइए। डॉक्टर, क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? हमारे घर में किसको डॉक्टर की जरूरत पड़ गई?
बाबूजी, आपके होते हुए हमारे घर में और किनको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी? और वैसे भी कल मैंने आपको दर्द से तड़पते हुए देखा है, तो डॉक्टर सिर्फ आपकी देखभाल के लिए यहाँ आए हैं और मैंने ऑलरेडी संजय से उनके बारे में बात कर ली है। आज से जब तक आप पहले जैसे ठीक नहीं होते, ये यहीं पे रह के आपका देखभाल करेंगे। हम आपके लिए किसी भी तरह की रिस्क नहीं ले सकते और ये फाइनल है। डॉक्टर अरुण, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। अब बाबूजी, मैं किचन देख के आती हूँ। बहू को हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है। अरे बुलाना था तो लेडी डॉक्टर बुलाती हमारे लिए। कि जिस डॉक्टर को तुम लेके आई हो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो? बाबूजी वो मैं जो चाहता हूं वो हो जाने दो। अरुण जी, वो जो आपने बाबूजी के दवा लिख के दिया, वो किसी भी मेडिकल में मिल नहीं रहा है। आप उसके बदले में कोई और दवा लिख के दे दीजिए ना, जो आसानी से मिल जाए। कोई नहीं, मैं शाम को लेके आ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। रेनू, देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आया हूं। पर ये क्यों? ये तुम्हारे लिए। मैं समझी नहीं, आप मुझे ये क्यों दे रहे हो? वो ऐसा है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और वो यहाँ पर नहीं है, तो उसका फोन आया था। उसने कहा अपनी बहू के लिए एक साड़ी लो, और जब मैं साड़ी खरीद रहा था तो मुझे तुम्हारी याद आई, तो मैंने तुम्हारे लिए एक साड़ी ले ली। बताओ कैसी है? पर आपको ये लानी नहीं चाहिए थी, आपको सिर्फ नेहा के लिए लाना चाहिए था। अब ले लिया तो ले लिया, अब ये तुम देखो। क्या रूप निखर कर आया है। तुम तो चलती फिरती तिजोरी हो जिसे लूटने का खतरा होगा। और इसीलिए मैं अपने तिजोरी पर हमेशा ताला लगा कर रखती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे बारे में सोचा और मेरे लिए साड़ी लेकर आए। पर मैं ऐसे साड़ी नहीं पहनती हूँ। आप एक काम कीजिए, ये नेहा को ही दे दीजिए। उससे बोलिए एक उसके पति की तरफ से और एक आपकी तरफ से, तो वो भी खुश हो जाएगी कि आप उसकी ध्यान रखते हो। और हाँ, तिजोरी को लूटने से ज्यादा उसे संभालना आना चाहिए। रेनू, अरे आप यहाँ कहाँ से? बस कहीं जा रहे हैं? नहीं नहीं, जब से आया हूँ तब से डॉक्टर, क्लिनिक और हॉस्पिटल का चक्कर काट रहा हूँ। आज सोचा थोड़ी खुली हवा में सांस ले लूं, तो बाहर निकला तो आपसे मुलाकात हो गई। पर मैं तो घर के काम से जा रही हूँ, मुझे काफी टाइम लग जाएगा, बहुत सारे काम। क्या फर्क पड़ता है, मैं खाली हूँ, इसी बहाने कुछ हमारा वक्त गुजर जाएगा आपके साथ। ऐसे ये बताइए कि संजय घर कब आता है?
वो महीने में 2 महीने में एक बार आते। हाँ, अच्छा, अभी शादी हुई है, कोई बच्चा भी नहीं हुआ है, काफी दिक्कतें होती होंगी अकेले रहने पर। अब मुझे देखिए ना, अच्छा खासा परिवार था मेरा, अच्छा खासा पत्नी के साथ वक्त गुजर रहा था, लेकिन जब से पत्नी का देहांत हुआ तो काफी दिक्कतें आई, लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा। मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। ये तो वक्त ही बताएगा कौन क्या कर सकता है। बाबूजी, आज आप डॉक्टर के सामने ही खाना खाएंगे, वरना आप बहुत नाटक करते हैं। ठीक है बहू, लेकिन आज हम अपनी दूसरी बहू के हाथों से खाना खाना चाहेंगे। हाँ हाँ बाबूजी, अगर आप हमारे हाथ से खाना खाना चाहते हैं हम जरूर खिलाएंगे आपको। तो आ जाओ, खिलाओ। जी, अभी खिलाते हैं। कहीं बाबूजी ने इसका भी तो शिकार नहीं कर लिया, लेकिन इसने बाबूजी को कुछ करने क्यों दिया होगा? ऐसी क्या मजबूरी होगी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खिलाती हो। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मुझे नहीं पता है। भागम भाग खेलेंगे। और नेहा, तुम्हें मैंने बताया था ना, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। पहले दिन ही तुम अगर इसके सच्चाई बता देते तो आज इसे जाना नहीं पड़ता यहाँ से। मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। दीदी वो, वरना 2 चीजें होंगे। नेहा के पति को कॉल करके मैं यहाँ बुलाऊंगी। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके ससुर तो यहाँ पे है ही, सो तुम समझ जाओ, हड्डियां भी नहीं मिलेंगे। और नेहा मैडम, ससुर के सामने जो इज्जत जाएगी वो अलग, और पति तो तुम्हें तलाक दे देगा। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी। चलो, तुम्हें माफ किया, पर इसका क्या करे? इसका क्या करेंगे? ये खुद ही चला जाएगा यहाँ से। नेहा, तुम देख क्या रहे हो ऐसे? चलो निकलो यहाँ से। नेहा सुनो तो निकलो। एक बात याद रखना, यहाँ गेम और प्लान्स सिर्फ मैं और बाबूजी बनाते हैं। किचन में बाबूजी के लिए हल्दी वाला दूध रखा हुआ है, ले जाकर उन्हें पिला दो। ऐसे भी तुम्हें उन्हें खिलाना पिलाना बहुत पसंद है ना? बाबूजी, दूध। आज तो इसके बिना भी हम रेस जीत जाएंगे। अब इतने प्यार से लाई हो तो पी लेते हैं।
लीजिए, दूध पी लीजिए। और वैसे ही ये हकीकत आपको जिंदगी भर सपने की तरह याद रहने वाली।